कहते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 7 इज इक्वल टू एक्स वाई बाई 4। तो x इंटू वाई का मान यहाँ पे क्या होगा ये हमको बताना है, ये हमको जानना है। तो देखो कोई बच्चा सोचेगा सर वैल्यू पुट कर देते हैं, कैसे? x की वैल्यू को 4 y को 3 तो 1 बन गया, x की वैल्यू को 4 y को 3 तो 7 बटा में 1 7 बन गया। यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, x गुना में y जो 4 से 4 कट के 3 आ गया, 1 बराबर है नहीं बनेगा, वैल्यू पुट नहीं होगी। तो भाई साहब आप ये करो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल दो, ये इसके नीचे ये इसके ऊपर, समझ रहे हो? x प्लस में y डिवाइडेड बाई x माइनस में y, देखो ये इसके नीचे ये इसके ऊपर, तो इज इक्वल टू 7 बटा में 1। जानते हो यहां से x बाई वाई निकलेगा तो कितना निकलेगा? 7 प्लस 1 7 माइनस 1 यानी कि 8 बाई 6 दैट मस्ट इक्वल टू 4 बाई 3। तो भाई साहब x बाई वाई की वैल्यू आ गई 4 बाई 3। काश ये हमसे x बाई वाई पूछ लेते, काश ये हमसे x बाई वाई पूछ लेते, हमारा कार्यक्रम यहीं पे पूरा हो जाता। नहीं पूछा इन्होंने, ऐसे नहीं पूछा। तो आगे चलो, आगे इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 4x प्लस में 4y दैट मस्ट इक्वल टू 7x इंटू वाई, 4x प्लस में 4y की वैल्यू। तो एक बात तो पक्की है, यहां से आप एक काम कर सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बोलो 3x बराबर है 4y आएगा। सर ये जो 4y की वैल्यू है यहाँ पे मैं अगर प्लेस कर दूं तो ये 4x की जगह 4y की जगह 3x पुट कर दूं तो बताओ जब ये 3x बन जाएगा तो 3x प्लस में 4x माने 7xy और 7xy की 7x, अरे भाई 4 और 3 7x बराबर है 7xy। तो बताओ यहां से ये कैंसिल, 1 किसके बराबर आ गया? वो y के बराबर आ गया। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? सर 1 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। तो भाई y की वैल्यू अगर 1 आ गई तो बोलो ना 3x की वैल्यू कितनी आ गई? सर 4 गुना में 1 यानी 4 आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 बटा में 3 आ गई। तो पूछा क्या है, निपटा दो ना। पूछा गया है x इंटू वाई, x कितना बन गया सर? 4 बटा में 3। y कितना बन गया सर जी? 1। तो बताओ x इंटू वाई की वैल्यू भी तो 4/3 कहीं पड़ी है सर? ए पार्ट में ही पड़ी है, काम खत्म हुआ। नेक्स्ट नंबर कहते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 देन व्हाट इज a प्लस 1 इक्वल टू। भाई हमको दिया गया है a स्क्वायर की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू आ गई √2। पूछा है व्हाट इज a प्लस 1, तो सरकार आंसर आना चाहिए √2 प्लस 1। हमारी तरफ से तो ये आना चाहिए। तो भाई साहब देखो ऐसा तो पूछा ही नहीं इन्होंने, ऐसा तो इन्होंने पूछा ही नहीं, तो क्या पूछ लिया? a प्लस 1 बताना है और वो भी वापिस a की टर्म्स में। a प्लस 1 बताना है वो भी वापिस a की ही टर्म्स में ही बताना है। तो अब हम मुसीबत में आ गए, या तो यहाँ सब जगह a की वैल्यू प्लेस कर दो। देखो दोनों रास्ते बताऊंगा आपको। अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो सच्ची बात यह है कि ये निकाल के अब आप सोचोगे कि भाई ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या करें, वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो बेटा ये तो बनने से रहा, पक्की बात है ना। ये आंसर बनना चाहिए हमारा √2 प्लस 1 और ये तो बन जाएगा √2 माइनस 1। पहला तो सिरे से खारिज। दूसरे में बात करते हैं 2 डिवाइडेड बाई √2, a की वैल्यू √2 माइनस 1। भाई ज्यादा से ज्यादा इसका हम रेशनलाइज कर देंगे √2 प्लस 1 और √2 प्लस 1। ऊपर बन गया ट्वाइस ऑफ √2 प्लस 1 और नीचे बन गया a प्लस बी है माइनस बी। तो भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 बन गया, नीचे का रोल खत्म। तो भाई ये बताओ √2 प्लस 1 ट्वाइस के तो बराबर नहीं हो सकता, माने ये भी रिजेक्ट हो गया। खत्म करो कहानी। अब एक को चेक कर देंगे, दूसरा हमारा आंसर आ जाएगा। एक को चेक कर देंगे, दूसरा हमारा आंसर आएगा a प्लस 1 हमारे सर जी √2 प्लस 1, √2 प्लस में 1 आ गया। नीचे 3 माइनस 2a, 3 माइनस में 2a की वैल्यू क्या आएगी? 3, ये रहा 2a, सॉरी ये रहा 3 माइनस 2a मतलब 2√2। देखो भाई साहब 2a करोगे तो ये हो जाएगा। तो ये बन गया 3 माइनस में 2√2। भाई इसका हम रेशनलाइज करेंगे, अब देखो सीधी बात ये है, ये a प्लस 1 है और ये a प्लस 1 है। इसके नीचे जो आ गया ना, इससे जो आ गया वो 1 अपने आप तो हो नहीं सकता, यानी ये भी हमारा आंसर गड़बड़ हो गया।
हमारा आंसर क्या आ गया, स्ट्रिक्टली हमारा आंसर कितना आ गया, फोर्थ पार्ट आ गया। बोलो, ये हमने कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है दोस्तों, ये हमने कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है, तो क्या लगाया है, ऑप्शन एलिमिनेशन लगाया है। काम खत्म सर। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, लेकिन सर अब हम लगाने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट। अब आपको बेसिक भी मैं सॉलिड कर देता हूं। अपने को दिया गया है सर ए स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 2, मैंने इसको 1 + 1 लिख लिया, इसको यहां पे ले आए तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1। मैंने इसको लिख लिया ए + 1 इंटू ए माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो बताओ यहां से a - 1 की वैल्यू क्या आ गई, a + 1 आ गई ना, तो a + 1 की वैल्यू क्या आएगी, a - 1 भाई नीचे चला जाएगा, a - 1 चाहिए तो ये नीचे आ गया। चलो जी बहुत बेहतर। मैं अपनी तरफ से ना अब एक चीज कंसीडर करूंगा बेटा, ये कंसीडरेशन ही तो हमको मुश्किल करती है, ये कंसीडरेशन ही तो हमारे लिए मुश्किल पैदा करती है। सुभाष नमस्कार भाई। तो हम अपनी तरफ से लेके चले a - 1 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा जी सर a स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2 है। ठीक है सर, इसको लिख लिया हमने a - 1 इंटू a - 1, a - 1 इंटू a - 1। तो भाई a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सर, a स्क्वायर की वैल्यू तो 2 है, 2 + 1 यानी 3 माइनस में 2a बन गया, 3 माइनस में 2a बन गया। तो a - 1 की वैल्यू बन गई, कितनी बन गई, 3 माइनस में 2a डिवाइडेड बाई a माइनस में 1। देखो एक a माइनस 1 को अंदर भेज दिया, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो गए भैया, ये a - 1 ये a - 1, तो ये राइट साइड और ये राइट साइड आपस में बराबर होनी पड़ेगी, क्योंकि भैया लेफ्ट जो बराबर ठहरे। तो ये बन गया हमारा 1/a + 1। देखो ये राइट वाला दैट मस्ट इक्वल टू 3 माइनस में 2a डिवाइडेड बाई a माइनस में 1, डिवाइडेड बाई a माइनस 1। कहानी बनी सर, बिल्कुल बनी। पलटी मार दो तो बन गया a + 1 की वैल्यू a - 1/3 माइनस में 2a। देखो तब भी आंसर हमारा क्या आएगा, फोर्थ पार्ट ही आएगा। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो, क्या ये पॉइंट आप सब समझ पाए हो बेटा? इस पे एक बार मुझे आप सबके कमेंट चाहिए, इस पे मुझे आप सबके कमेंट चाहिए, तभी बात आगे बढ़ेगी, तभी आनंद आएगा मुझे भी और आप लोगों को। चलिए बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया हुई बात ये। अब बताओ, या तो इस प्रश्न को देखो आप किससे सोल्व करोगे, या तो इस प्रश्न को आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लेना चाहिए, या तो इस प्रश्न को आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लेना चाहिए। कहानी इतने से है बेटा, कहानी इतने से है, राइट। ना तो फिर ये मैंने तो खुद ही कहा है, ये जो है ना, ये तो आपके लिए मुसीबत क्रिएट करेगा ही करेगा, ये तो आपके लिए मुसीबत क्रिएट करता ही करता है। तो बढ़िया है ऑप्शन एलिमिनेशन। ये दोनों देखते ही खत्म होते, ये दोनों देखते ही खत्म होते। a + 1 निकालना ही था, a + 1 यही निकालना है, तो इसके नीचे या तो ये चीज 1 साबित हो जाए, अपने आप 1 साबित हो जाए, और अपने आप ये 1 साबित हो नहीं रही थी बस। तो फिर नेक्स्ट नंबर पे आप क्या कहते हैं, कहते हैं x बाई ए इज इक्वल टू 1/a - 1/x। सवाल पूछा है व्हाट इज x - x², सवाल पूछा है व्हाट इज x - x²। इस तरीके से काम करते हुए आपको निकलना है आगे, इस तरीके से काम करते हुए आपको बढ़ना आगे। देखते हैं कैसे बढ़ते हैं भाई आगे। सर क्या किया जाए, सर क्या करेंगे, आप ही कर दो इसको। तो x/a बराबर है, एलसीएम ले लिया हमने ax, तो ये यहाँ पे x जाएगा और यहाँ पे a जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, ये सामने सामने है तो बेटा a से a कैंसिल, क्रॉस कर दो। x² बराबर है x माइनस में a। कहानी खत्म हो गई, यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। कैसे, और भाई x² को यहाँ भेज दो, इसको यहाँ ले आओ, तो a बन जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, और x माइनस में x² बन जाएगा। इतना ही तो पूछ रखा है। फोर्थ पार्ट इज करेक्ट आंसर, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही जवाब है भाई, हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, कोई टेंशन इसमें, कोई परेशानी इसमें। हमको तो समझ में आई नहीं है, आपको समझ में आई तो हमको जरूर बताएं, और ना ही है तो बहुत बढ़िया।
नहीं है तो बहुत बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑल सेट, ऑल कूल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर लीजिए, नेक्स्ट नंबर क्या कहता है, ये बड़ा बढ़िया प्रश्न आ गया। कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 2 बराबर है 2x। सवाल पूछा है x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। मैं ना इसको ऐसे लिखना चाहता हूं, x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस 2 को इकट्ठा करके मैंने प्लस में 2x लिख लिया। भैया इसकी वैल्यू निकालनी, किसी तरीके से इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमारी कहानी यहां तक पहुंची कि हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखते हैं क्या किया जाए। क्या x की कोई वैल्यू पुट हो सकती है? क्या यहाँ पे x की कोई वैल्यू पुट हो सकती है? देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। अब ये क्या यहाँ से x की कोई वैल्यू पुट होगी? सर खूब कोशिश कर लो। हम मुख्यतः छोटी मोटी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। अब इसमें ना कोई भी सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। इसमें 0 तो कतई सेटलमेंट नहीं करेगा ना भाई। 0 हो गया, 0 2 बराबर 0 कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल ना। अब यहाँ पे सारा पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे जो भी कर लो। नेगेटिव पुट करने का वैसा फायदा नहीं। पॉजिटिव ऐसा कोई नंबर नहीं है ना, जो 2 को गुना करने से बात बन जाए। आप कहो जी 2 रख दो, भैया ये 2 का स्क्वायर भी तो बन जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अब हमको करना पड़ेगा, पावर 4 लाना, 3 लाना है, 1 लाना। भाई साहब इसको ना आप क्या करो, x से मल्टीप्लाई कर दो। इससे x को मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब बनेगा प्लस में 2x बनेगा बराबर 2x स्क्वायर बनेगा। इसे फिर से x से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा x का पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर बराबर है 2x क्यूब। ऐसे कर दो, 2x क्यूब ऐसे कर दो। अब इन दोनों को जोड़ दो आपस में, इन दोनों को जोड़ दो। देखो पहले इसको लिख रहा हूँ, x की पावर 4 लिख रहा हूँ, हाँ जी, फिर x क्यूब लिख रहा हूँ, ठीक है सर, फिर 2x स्क्वायर लिख रहा हूँ, ये पावर 3 है, x की पावर 3 प्लस में फिर ये लिख रहा हूँ 2x बराबर है ये कितना, 2x स्क्वायर प्लस में 2x क्यूब, ये बन गया। तो हम क्या देखना चाह रहे हैं, x पावर 4 तो ये रही, x पावर 4 तो ये रही, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, तो क्या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव माइनस एक्स क्यूब नहीं बन जाएगा? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव माइनस एक्स क्यूब नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा सर। इसको भी यहां ले आओ सर, माइनस में 2x स्क्वायर और जी प्लस में 2x बन जाएगा, और सामने क्या पड़ा रहेगा, ये 0 रहेगा। कुछ और बचा क्या? हमको निकालना था ये 2x। ठीक ठीक ठीक, तो कहां से क्या बच गया है ये चेक कर लो। x4 आ गया, 2x आ गया, ये आ गया, और बल्कि इन तीनों को जोड़ देते। हम क्या करते, इन तीनों को जोड़ देते। अब आ जाएगा, इन तीनों को, 2 के बजाय इन तीनों को जोड़ दो, कहानी खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। इन तीनों को जोड़ दो, इन 2 को जोड़ने से बात बनी नहीं तो इन तीनों को जोड़ देते हैं। चलिए भाई साहब, x पावर 4 तो यहां पे है, x पावर 4 तो यहां पे है, प्लस में x क्यूब यहां पे है, इसके गुना की तो सही आया ना, 2x स्क्वायर, इसके गुना की तो x4 2x स्क्वायर 2x क्यूब। हाँ अब इन तीनों को जोड़ दो बेटा, 2 को नहीं, अब इन तीनों को जोड़ोगे, हाँ आंसर 0 आएगा, बिल्कुल सही। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो देखो क्या बन जाना है, क्या बन जाना है, ये बन जाना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, x पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में x क्यूब प्लस में 2x प्लस में x स्क्वायर प्लस में 2 बराबर है, बराबर सारा ये, अरे रे क्यों नहीं लिखा जा रहा, बराबर में ये बनेगा 2x क्यूब, ये बनेगा 2x स्क्वायर और ये बनेगा 2x। अब अरेंजमेंट कर लो, x4 को एज इट इज, x4 एज इट इज। सर देखो 2x स्क्वायर से कैंसिल आउट, ये यहां आएगा तो माइनस में x क्यूब बनेगा, बहुत बढ़िया बन गया भाई, और ये 2x से ये 2x सब कुछ यहां पे आ गया, तो पड़ा है प्लस में
एक्स स्क्वायर प्लस में 2, सामने कुछ नहीं बचा 0, बिल्कुल सटीक आंसर भैया, ए पार्ट हमारा आंसर आ। बस ऐसे एक्स से गुना करते रहो, पहली बारी दूसरी बारी ऐसे एक्स से मल्टीप्लाई करते रहो और तीनों को उठा के जोड़ दो, काम खत्म। बेटा इसमें वैल्यू पुट नहीं होंगी और कोई रास्ता लगाएंगे तो वो हमारे लिए दुखदाई भी साबित होगा। नेक्स्ट नंबर पे आप क्या कहते हैं? नेक्स्ट नंबर कहते हैं एक्स माइनस 5 रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर। भाई साहब वो तब बन सकता है कहीं से भी किसी भी तरीके से, या तो ये बना लो या तो ये बना लो या तो ये बना लो, इससे ये बन सकता है और इससे ये बन सकता है, इन दोनों में से कोई एक चीज बना लो। या तो x प्लस में 1 बाई रूट एक्स बना लो, या तो x प्लस में 1 बाई रूट एक्स बना लो, या सीधे सीधे x प्लस 1 बाई एक्स। इनकी शक्ल देख के हमको लग नहीं रहा कि ये बनेगा, तो इनकी शक्ल देख के ये बन रहा है कि ये बनेगा। क्या हमको बनाना आएगा सर x प्लस में 1 बाई अंडर रूट एक्स, ये बनाना आएगा हमको। अगर ये बनाना आ गया तो बात बन ही जाएगी, अगर ये बनाना आ गया तो फिर बात बन जाएगी, कोई समस्या नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कैसे सर? ये जो दिया गया है ना x माइनस में 5 रूट एक्स प्लस में नहीं माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, हम क्या करते हैं सारे को अंडर रूट एक्स से डिवाइड कर देते हैं, सारे को अंडर रूट एक्स से डिवाइड कर देते हैं। या तो करो या मत करो, क्या फर्क पड़ता है, नीचे ये डालोगे तो भी वही रहेगा। ये क्या बन जाएगा सर? ये अंडर रूट एक्स बन जाएगा, ये से ये उड़ जाएगा और इसको पहले लिख लिया 1 बाई अंडर रूट एक्स और बराबर है, ये उठ के उधर जाएगा तो कितना बन गया सर? 5 बन गया। ये स्टेप जिस विद्यार्थी को समझ में आ गया बेटा, ये स्टेप जिस भी बच्चे को समझ में आ गया तो काम निकल गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमारा इजीली काम निकल सकता है, बड़े काम से आप आगे बढ़ सकते हो। अब हम कर देंगे इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बनेगा क्या? x प्लस में 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस में 2 यानी सर जी 27 बनेगा। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो बेटा ये बनेगा x स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर और सर जी -2 आएगा। 729 में से 2 जाएगा तो 727 विल बी योर करेक्ट आंसर। मेन काम यहाँ पे क्या था? आप कहो जी आपको तो ये बनाना था, ठीक है, ये नहीं बन पाया तो क्या हो गया, हमने अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट एक्स बना लिया। क्योंकि जब हम a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, जानो इस बात को, जब हम a प्लस बी या a माइनस बी को हल करते हैं, a प्लस बी या a माइनस बी को हल करते हैं तो स्क्वायर करने पे तो वही आता है ना, स्क्वायर करने पे तो वही आता है कि नहीं? ये बताओ, बात समझ में आ गई? पॉइंट समझ में आया आपको? 7 to 7 विल योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर पे आओ, क्या कहता है? कहता है x प्लस 1 बाई एक्स 17 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। नीचे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। जब ऐसे ऊपर नीचे x की टर्म्स दे रखी हो, जब ऐसे ऊपर नीचे x की टर्म्स दे रखी हो तो एक बात का खास ध्यान रखो। कौन सी बात का? भाई साहब कॉमन आएगा, ऊपर से नीचे से कॉमन आएगा ही आएगा। तो हमको जो दिया गया है x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 17, इसका यूज कैसे करें वो देखने से पहले हम देखो क्या करते हैं, x पावर 4 प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर ऊपर दे रखा है और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1। एक बात जान लो, चाहे आइडिया ऊपर से लग जाए चाहे आइडिया नीचे से लग जाए, जो कॉमन आएगा ऊपर से भी वही आएगा और जो कॉमन आएगा नीचे से वही आएगा। जो ऊपर से आएगा वही नीचे से कॉमन आएगा, कहानी ये है। चलिए वर्षा नमस्कार बेटा, लेट आई हो लेकिन है। चलिए करें क्या, करें तो करें क्या भैया, x कॉमन ले लो, ऊपर से x कॉमन लिया तो ये बन गया x क्यूब प्लस में 1 बाई एक्स क्यूब। देखो भाई 4 में से 1 पावर बाहर गया, यहाँ ऊपर था नहीं तो नीचे पावर, नीचे से भी वही कॉमन आएगा, चिंता मत करो x। और मैं जानबूझ के इसको पहले लिख रहा हूँ प्लस 1 बाई एक्स माइनस में 3। देखो हालांकि ये -3 पहले लिखना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना होगा, राइट। ये से ये उड़ गया तो मुद्दा ये हो गया, मुद्दा ये हो गया x प्लस 1 बाई एक्स 17 दे रखा है तो बेटा इसकी वैल्यू 17 है। 17 माइनस 3 जाएगा 14 तो आएगा ये, नीचे या तो आएगा 7 या तो आएगा 14, यानी ये तो कतई आंसर नहीं हो सकता भाई। 2 पे कटेगा ना तो भी 7 ही आएगा। देखते हैं
मुद्दा रह गया इससे क्यूबिंग बोथ साइड कैसे करोगे, इससे क्यूबिंग बोथ साइड कैसे करोगे। सर जी आंसर आ गया 17 का क्यूब -3 गुना में 17। याद है अगर x प्लस में 1/x की वैल्यू a होना और कोई आपसे पूछे x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब तो ये बनता है a क्यूब माइनस में 3a। अब 17 का पावर 3 तो सर याद नहीं है, तो याद करने की जरूरत भी नहीं है। 17 का पावर 3 को याद करने की जरूरत भी नहीं है। कैसे सर, यहां से ना 17 कॉमन ही ले लो, 17 का स्क्वायर माइनस में 3 ही तो आएगा, तो ये बन गया 17 और 17 का स्क्वायर तो याद है ना 289 में से 3 घटाओगे तो 286 और डिवाइडेड बाई कितना पड़ा है 14 पड़ा है, तो 14 गुना में 2 8 6। 14 गुना में कहां से आया भाई, 17 गुना में आया। देखो ऐसे गलती तो गलती हो जाती, फिर ऐसे तो सारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा हमारा है। आंसर 286 आ जाता। काटो, 2 से कटेगा सर 7 पे, 2 से 1 4 3, उत्तर बन गया 17 गुना में 143/7। अब भाई 7 है तो ये भी गायब हो गया। अब एक बात तो पक्की है, जब 17 की यहां गुना करेंगे ये देख लो वो 3300 पे जाता है कि 2400 पे जाता है, क्योंकि ये 2431 है वो 3375 है। गुना करोगे तो लास्ट में 7 और 3 पड़ा है, तो बेटा ए पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। भाई यूनिट प्लेस भी तो कोई चीज है, यूनिट प्लेस भी तो कोई चीज है सर, बिल्कुल ये चीज है और ये चीज बिल्कुल है, तो बात निकल गई। ए पार्ट हमारा करेक्ट आंसर है ना, समझ गए इस बात को। देखो आनंद आया होगा इस प्रश्न में। 2-3 छोटे छोटे पॉइंट एक साथ अगर इंक्लूड कर दिए जाएं, 2-3 छोटे छोटे पॉइंट अगर एक साथ इंक्लूड कर दिए जाते हैं तो बेटा वो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ना। बारी बारी से उन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करने से हमको ये पता लगेगा कब क्या करना होगा। मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट नंबर पे, बड़ा मजेदार प्रश्न आपको दिखेगा ये। x² प्लस में 1 = 3x, देन द वैल्यू ऑफ x पावर 4 लिखो। x पावर 4 प्लस में ये जो -2 पावर है इसको ऐसे लिख लें x² डिवाइडेड बाई ये लिखा हमारा x² प्लस में 5x प्लस में 1। इसमें भी कॉमन लेने वाला कार्यक्रम करना पड़ेगा, इसमें भी कॉमन लेने वाला कार्यक्रम करना पड़ेगा। भाई साहब यहां पावर बराबर होनी चाहिए, यहां पे पावर बराबर होनी चाहिए तब बात बने, है ना। अक्षय ने कहा हेलो सर, हेलो क्या हाल है। अब मैं भी आपसे कुछ पूछूंगा, इस प्रश्न का आंसर कैसे आएगा अक्षय, अब आपको बताना है कैसे आएगा, बताओ मेरी मदद करो अक्षय इसमें। मैंने आपकी बात का जवाब दिया, आप मेरी बात का जवाब देंगे। कॉमन लेना पड़ेगा सरकार, यहां से कॉमन ले लो, ऊपर से x कॉमन लिया तो बताओ क्या x का पावर 3 प्लस में 1 बटा में x का पावर 3। और ये पक्की बात है जो ऊपर से कॉमन आएगा वही नीचे से कॉमन आएगा, जो ऊपर से कॉमन आएगा वही नीचे से, तो x यहां पे आ गया तो ये बनेगा जी x। मैं जानबूझ के पहले इसको लिखूंगा 1/x और यहां से x, तो बेटा जी 5 बच गया, ये से ये उड़ गया, कहानी इतनी सी रह गई। x प्लस 1/x कितना दे रखा है सर, दे नहीं रखा, बनाओ x² प्लस में 1 दैट इज इक्वल टू 3x। मैंने सबको लेफ्ट राइट को x से डिवाइड कर देना है, तो x प्लस में 1/x की वैल्यू तो आ गई 3, तो हमको ये तो पता लग गया ये 3 प्लस में 5 नीचे तो 8 आ गया, नीचे तो 8 आ गया। अच्छा नीचे 8 ऐसे दिया नहीं है, यानी कटेगा अब ये, यानी कि यहाँ पे कटेगा, तो भाई क्यूब निकाल दो इसका। ये से ये कैसे निकालते हैं, x³ प्लस में 1/x³ दैट इज इक्वल टू 3 पावर 3 माइनस 3 इंटू 3। देखो इससे पहले भी बताया था मैंने, देखो ये पढ़ा, देखो ये पढ़ा कि x प्लस 1/x अगर a हो ना तो 1 पावर से 3 पावर पे जाने के लिए, 1 पावर से 3 पावर पे जाने के लिए a³ माइनस 3a, तो a³ माने ये हो गया और 3a देखो ये पड़ा है ना, तो ये बन गया कितना 27 में से 9 गया भैया, 27 में से 9 गया तो कितना बचा बोलो, 18 बच गया सर, 18। तो आंसर आ गया हमारा 18 बटा में 8, नहीं तो कट जाएगा ये तो,
18/8 का मतलब 2 से कटेगा 9 पे और 4 पे। हमारा उत्तर 9/4 आ रहा है। और 9/4 देखो कहाँ से बनता है, 9/4 हमारा बी पार्ट से बनता है। बी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाशी वाली बात हुई। हमारा जो आंसर बनेगा वो बी पार्ट बनेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बन गई कहानी। नेक्स्ट नंबर पे आओ। नेक्स्ट नंबर क्या कहता है, आओ देखो समझो जानो, बढ़िया सवाल बन गया। अगला प्रश्न और मजेदार बन गया। x पावर 4 माइनस 5x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 6 माइनस में 3x² प्लस में 3/x² माइनस 1/x पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट? अब हमको ये बताना है ये यहां किसके बराबर होगा, सोचना है। मैं इस पे टाइमर लगाऊंगा बेटा, आप ही समझो, आप ही जानो, आप ही पहचानो कि इस पे टाइमर लगाने के बाद कैसे आंसर दोगे। बताओ फटाफट, हम पानी पी के आपसे बात करेंगे। बन रहा कुछ? 126 बनेगा ऐसा कहा यदि कुछ। बाकी क्या कह रहे हैं? तो भैया बेल बज गई, खत्म करते कहानी। इसको थोड़ा सा ढंग से अरेंज करते हैं। पहले इसको थोड़ा सा ढंग से अरेंज कर लेते हैं। कैसे करते हैं आइए बताता हूं। इसको लिखो एज इट इज, x पावर 6, पहले ये साथ कर लो, माइनस 1/x6, इसमें से -3 कॉमन ले लो तो बनेगा x² माइनस में 1/x² और ये आ गया जी +1। देखो प्रश्न बड़ा बढ़िया है, ये क्वेश्चन बड़े स्टाइल का है। ये इस तरीके से देखो, x पावर 6 माइनस 1/, और यहां से देखो आपको कॉमन लेना होगा 3, -3 कहेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और +1 बाद में पड़ा रहेगा। और अपने को दे क्या रखा है, अपने को दे रखा, अच्छा ये मैंने एक गड़बड़ कर दिया, ये पावर 3 थोड़ी आएगा भाई, ये तो पावर 2 आएगा। देखो यहां से पावर 2 आएगा। अगर ये x पावर 3 हो जाता ना तो बड़ी टेंशन हो जाती, तो बड़ी समस्या में आ जाते हम। अब अपने को जो दे रखा है वो दे रखा है x पावर 4 माइनस में 5, x पावर 4 माइनस में 5x² माइनस 1 बराबर है 0। हम तो कहते हैं दोनों तरफ इसको x² से भाग कर दो, कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। 0 तो ये तो बनेगा जी x², बहुत बढ़िया। ये बनेगा -1/x², ये से ये उड़ के उधर जाएगा तो बराबर कितना आ गया 5। एक बात तो समझ में आ गई, -3 गुना में 5 + 1 तो यहां से आ गया। कहानी सिर्फ ये रह गई कि पावर 6 वाली कैसे ट्रीटमेंट करेंगे हम, पावर 6 वाले को कैसे ट्रीटमेंट दोगे। तो भाई इसकी जब क्यूबिंग बोथ साइड कर दोगे, इसकी क्यूबिंग बोथ साइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये x का पावर 6 माइनस x का पावर 6 इज इक्वल टू 5 का पावर 3 प्लस में 3 गुना में 5, यानी ये बन गए 125 प्लस में 15 140। और भाई साहब 140 में से फिर 15 घटाना, फिर 15 घटाना और 1 प्लस करना, तो हमारा आंसर 126 जो कि ए पार्ट में हमको दिखेगा। हमारा आंसर क्या बनेगा 126 जो कि हमको ए पार्ट में मिलेगा। बिल्कुल सही जवाब हुआ हमारा, ये बिल्कुल सटीक जवाब हुआ। शाबाश, ये हुई बढ़िया बात, ये हुई मजेदार बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न क्या कहता है जान लो भाई। कहते हैं इफ x इज रियल, x plus 1/x is non-zero and x³ plus में 1/x³ is 0, then what is the value of x plus 1/x power 4? ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न को थोड़ा सा होमवर्क के साथ अगर किया जाए,
इस प्रश्न को अगर थोड़े से होमवर्क के साथ किया जाए तो जुबानी आंसर आता है इसका आंसर जुबानी आता है क्योंकि ये फिक्स पैटर्न है, ये फिक्स डिजिट है। इनफैक्ट पैटर्न भी क्या कहें, ये डिजिट ही फिक्स है। मैं तो आपको बता ही दे रहा हूं ये कैसे होगा। मैं इससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं ये कैसे होगा। ये ऐसे होगा अगर मैं आपको ये बोलता हूं इफ x प्लस में 1/x इज इक्वल टू √3, बेसिक बना देता हूं और मैं इसका ना क्यूबिंग बोथ साइड करना चाहता हूं, CBS माने क्यूबिंग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब इज इक्वल टू सामने वाले की पावर 3 और ये उधर गया तो -3 और दैट a, तो ये भी तो बन गया ना 3√3 -3√3, तो ये बन गया हमारा x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब बराबर 0। बेटा इस दुनिया में एक ही ये शर्त ऐसी है, इस दुनिया में एक ही शर्त ये ऐसी है कि x प्लस 1/x खुद नॉन जीरो है, x प्लस 1/x जीरो नहीं है, लेकिन जैसे उसकी पावर 3 करते हैं वो खुद जीरो आ जाता है, जैसे उसकी पावर करते हैं तो वो खुद जीरो आ जाता है। यानी सिर्फ एक इकलौती स्पेशल कंडीशन बन गई है, सिर्फ इकलौती एक स्पेशल कंडीशन बन गई, क्या? इफ x प्लस 1/x नॉन जीरो हो और तब कोई कहे x प्लस में 1/x क्यूब बराबर 0 हो, यहां से ना एक ही चीज इंप्लाई होती है। इन दैट केस सिर्फ एक ही बात होगी कि x प्लस 1/x को √3 बनना पड़ेगा और कोई चॉइस है ही नहीं, और कोई चॉइस है ही नहीं। अब आप मेरे से ये कह सकते हो सर आपने पहले ये लिखा बाद में ये ले आए, ये तो रट्टाफिकेशन वाली बात हो गई, इससे ये कैसे आए वापिस ये बताओ। ये तो हमने पहले इसको देखा यहां तक आ गए फिर रट लिया, ये 0 है और ये नॉन जीरो है, तो अगर ये नॉन जीरो है और पावर 3 का 0 आता है तो पक्की बात है यही आएगा। हाँ, पर ये तो हमने इधर सोल्व करके तब उल्टा किया, सीधे यहां आओ क्या करना चाहते हैं। देखो भाई ये कहते हैं कि x प्लस 1/x 0 नहीं है, लेकिन x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब 0 है, और तब कोई आपसे पूछे भैया ये क्या है ये बता दो, आप कहो जी नॉन जीरो तो है। बेटा नॉन जीरो तो है, लेकिन इस नॉन जीरो में उसकी वैल्यू क्या होगी ये भी तो बतानी है। नॉन जीरो में उसकी वैल्यू क्या होगी अभी बताते हैं। लेट किया मैंने इसको, लेट x प्लस 1/x की वैल्यू मैंने a मान ली जो कि नॉन जीरो है, a मान ली जो कि नॉन जीरो है। मैंने इसका क्यूबिंग बोथ साइड कर दिया, क्यूबिंग बोथ साइड करने के बाद ये बन गया जी x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब, हमारा बेसिक फार्मूला था a क्यूब माइनस में 3a, ये 0 है, इट इज गिवन। भाई साहब 0 है ये, इट इज गिवन। अगर ये गिवन है तो मतलब ये 0 है। पता लगा a क्यूब माइनस में 3a बराबर 0 है, तो यहां से a कॉमन ले लो और a स्क्वायर माइनस में 3 बराबर 0। दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 0 हो तो या तो पहली चीज 0 होगी या तो दूसरी चीज 0 होगी। भैया ये तो हो ही नहीं सकते, क्यों? देखो शुरुआत में ही क्या मान के चले थे, a इज नॉन जीरो, तो ये तो केस ही पॉसिबल नहीं है। और ये केस अगर पॉसिबल है तो बताओ a स्क्वायर की वैल्यू अगर 3 आ गई तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, √3, और a माना किसको था भाई साहब, इसको माना था। तो बताओ क्या ये कंडीशन स्पष्ट तौर पे आपको क्लियर नहीं होगी कि सर x प्लस 1/x जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, √3 आएगा। x प्लस 1/x √3 आएगा, तभी जाके ये कहानी पूरी हो सकती है, तभी जाके ये कहानी पूरी हो सकती है। x प्लस 1/x कितना आएगा, 3 आएगा, और कोई चांस बन ही नहीं सकता। जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई बेटा वो इस प्रश्न को अब धड़ल्ले से उड़ा देगा। जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई भाई साहब ये तो ये नॉन जीरो है और ये 0 है, इसका तो अर्थ यही हो गया ना कि x प्लस 1/x की वैल्यू ही कितनी आ गई, √3, और ये पावर 4 चिपका रही है तो इसके पावर यहां भी 4, इसकी पावर यहां भी 4, और इसकी पावर 4 करने से 9 आंसर आएगा, जो कि बी पार्ट में ही हमारा काम निपट गया। बी पार्ट में हमारा काम निपट गया। बोलो हाँ कि ना, काम खत्म? मेरे अनुसार तो काम खत्म। अब आप लोग भी एक बार कमेंट कर दो इस पे, अगर आप लोगों का भी ये काम खत्म हो गया हो तो बढ़े फिर आगे, फिर चले आगे।
ऑल सेट। चलिए नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्या कहता है? कहते हैं एक्स ब्रैकेट 3 माइनस 2/x इज इक्वल टू 3/x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x²। ये हमको बताना है। ये कैसे सेटल होगा? आइए देखते हैं, चेक करते हैं, पहचानते हैं। देखो भाई, x को अंदर भेज दो, ये बन जाएगा 3x माइनस में 2। x यहां पे गुना होगा, x यहां भी जाएगा, तो ये बन जाएगा, और बराबर है 3/x। इसको यहां ले आओ और इसको यहां भेज दो, तो 3x माइनस में 3/x की वैल्यू आ गई 2। भाई साहब 3 कॉमन भी ले लो, तो x माइनस में 1/x की वैल्यू आ गई 2। इस 3 को उठा के यहाँ चिपका दो और आई थिंक अब आपके लिए काम आसान हो गया। x प्लस 1/x अगर 2/3 है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या आएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या आएगा ये आपको पहचान लेना, ये आपको जान लेना है। सर x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई 2/3, तो व्हाट इज x² प्लस में 1/x², दिस इज इक्वल टू 2/3 का स्क्वायर a² प्लस में 2। उत्तर आ गया 4/9 प्लस में 2, यानी 2 सही 4/9 कहीं पड़ा है? सर बी पार्ट पे पड़ा है। 2 सही 4/9 पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, तो गेट योर आंसर। तो वही हमारा आंसर हो गया, काम खत्म हुई। कमेंट करो बेटा, फटाफट इस पे कमेंट कर दो एक बार। कमेंट करो इस पे फटाफट। ये बात प्रॉपर समझ में आई होगी आपको। मामला क्लियर है? कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर, ये बड़ा बढ़िया, ये जो सवाल लिखा है ना, ये आनंद देगा आपको। ये प्रश्न बहुत सॉलिड है। इस प्रश्न पे आओ, देखो क्या कहना चाहता है ये प्रश्न, जानिए मानिए। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर 1 और a माइनस बी प्लस 5 बराबर 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस ए क्यूब माइनस 1/x माइनस ए क्यूब। अब हमको क्या लगेगा? सर x माइनस ए दिया था और x माइनस बी दिया था और पूछा गया है, तो x माइनस ए का क्यूब पूछा गया है, माइनस x माइनस ए का क्यूब पूछा गया है। तो अब ऐसा लगेगा, अरे सर ये तो b था, तो ऐसा तो नहीं लगता कहीं एक की जगह b मिसप्रिंट तो नहीं हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन करेक्ट है। PYQ है, बताऊं तो मैं आपको। और दूसरी कंडीशन इसीलिए दे रखी है, और दूसरी कंडीशन इसीलिए दे रखी है कि इस कंडीशन को देखते हुए आप ए बी का स्विच कर सके, ए को बी में, बी को ए में बदल सके। ये देखना होगा आपको, ये सोचना होगा आपको, तब बात बनेगी। 140 कहा है जयदीप ने। चलिए आओ देखते हैं। भाई मैं तो एक बात कर रहा हूं, वो ये कि सर यहां से x माइनस बी निकालूं तो क्या x माइनस ए बनेगा? उठा के इसको नीचे भेज दिया, इसके नीचे भेज दिया, इसको इसके नीचे भेज दिया, और यहां से माइनस बी की वैल्यू पकड़ ली। माइनस बी की वैल्यू आएगी जी माइनस ए माइनस 5। ये भी उधर जाएगा, ये भी उधर जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो यहां पे मैं b की वैल्यू प्लेस कर दूं, कौन? माइनस b की वैल्यू प्लेस कर दूं। इनफैक्ट माइनस b की वैल्यू है x माइनस a माइनस 5 दैट मस्ट इक्वल टू x माइनस a। तो भाई इस 5 को अब यहां चिपका दो और इस सारे को यहां ले आओ। मेरा काम निकल गया x माइनस a, ठीक है जी, माइनस 1/x माइनस a दैट मस्ट इक्वल टू 5। कहानी खत्म। जिस बच्चे ने ये स्टेप डेवलप कर लिए, तो ये इसके बाद ये तो बच्चों का खेल हो गया, है ना? इसके बाद ये खेल तो बच्चों का हो गया। क्या सर? आंसर आएगा 5 का पावर 3 प्लस में 3 गुना में 5। बोलो कौन सी नियम है ये? सर ये नियम है, अगर मैं ये कहूं
y माइनस 1/y की वैल्यू अगर a हो और कोई पूछे y क्यूब माइनस में 1/y क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस में 3a। अब y की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे ये को मैंने y मान लिया और ये 1/y बन गया, क्योंकि x और a पहले से यूज कर चुके हैं, x और a पहले से यूज कर चुके हैं। अब कर चुके हैं तो बेटा ये बेसिक लगा लो। अब जिस बच्चे को ये बेसिक लगाना आ गया बोलो काम खत्म। 125 में जब जोड़ोगे 15 तो हमारा आंसर आ गया 140, आपका करेक्ट आंसर होगा। 140 आपका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब भाई। 140 हमारा आंसर होगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट नंबर बड़ा बढ़िया प्रश्न आ गया। क्या कहते हैं देखो भाई, कहते हैं x पावर 4 प्लस में x पावर माइनस 4 194। तो सवाल पूछा 2x माइनस 4 का वो भी होल स्क्वायर, 2x माइनस 4 का वो भी होल स्क्वायर। अभी तक जितने भी हमने बात की, अच्छा पहले इसको बना लेते हैं। x पावर 4 प्लस में 1/x पावर 4 दैट मस्ट इक्वल टू 194। और पता ही है x तो 0 से बड़ा ही है ना। यहाँ पे पहले से जानकारी दे रखी है, x बराबर है, सॉरी x की वैल्यू क्या होगी, वो 0 से बड़ी होगी। कहानी ये है। अच्छा इस कहानी को कैसे पूरा करते हैं भाई, अभी तक इसके बाद ना जब भी पूछा है वो इसी नेचर का पूछा था। यहाँ पे पावर कुछ कुछ हो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब की बारी, पहली बारी ऐसा हुआ है कि इन्होंने, मैं अगर 2 कॉमन ले लूं तो 2 कॉमन ले लूं तो इस तरीके का कुछ पूछा हुआ है। 2 यहां से कॉमन ले लिया तो इस तरीके का कुछ पूछा हुआ है। अब ये कहीं ना कहीं हमको आइडिया दे रहे हैं सर x माइनस 2 निकालना है। अगर x माइनस 2 निकल गया तो हमारी बात निकल जाएगी। अगर यहां से हमने x माइनस 2 निकाल लिया तो बात बन गई। सर यहां से कैसे निकाले x माइनस 2? भाई यहां से और कुछ नहीं तो ये तो कर ही सकते हैं कि पावर डाउन कर देंगे। 4 पावर से 2 पावर पे जाने के लिए बताया नहीं आपने, लो जी पहले बता ही देते हैं। 4 पावर से अगर 2 पावर पे जाना, मान लो ये दे रखा हमारे को k, तो बेटा इसके नीचे जब जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, ये होता है अंडर रूट ऑफ k प्लस में 2। अब मान लो जो भी आया, लेट इट बी c आ गया, तो यहां से ना हम दोनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से हम x माइनस 1/x भी बना सकते हैं, c माइनस 2 का अंडर रूट करके। यहां से हम x प्लस 1/x भी बना सकते हैं, अंडर रूट c प्लस में 2 करके। समझो इस बात को। तो भाई यहां से हम सबसे पहले तो प्लस ही बनाएंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 196 का बन जाएगा जी, 4 बन जाएगा। अब यहां से दोस्तों हम x माइनस 1/x भी बना सकते हैं और x प्लस 1 भी बना सकते हैं। फायदा किस में है भाई, यहां जब बनाओगे ना तो इसमें 2 घटेगा, वो अंडर रूट समझ में नहीं आ रहा। मैं ये बना लेता हूं, तो ये बनाया तो प्लस में 2 करके 16 का आ गया 4। अब बात बनी नहीं, लेकिन इससे बात बनी नहीं। बना लो थोड़ी सी बात हो बेटा, इसका एलसीएम ले लो x, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू 4। तो यहां से बोलो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू कितना बन गया 4x। इसको वापसी ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1 का स्क्वायर, और ये माइनस को ऐसे लिख लो 2 इंटू एक्स, 4x है तो 2 इंटू 2x, पर ये फॉर्मूला पूरा तो बना नहीं, चल कोई बात नहीं। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया, और बनाना कितना था x माइनस 2 बनाना था। क्या x माइनस 2 बनाना था तो कुछ और बन सकता है, माइनस बना सकते हैं। एक बारी माइनस का चेक कर लो, एक बारी माइनस का चेक कर लो, अगर ये नहीं बनता तो x माइनस 1/x बनता हमारा अंडर रूट 12। तो ये क्या बनता, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनता यहां से। एक सेकंड, कोई और कहानी बन सकती है क्या। x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई हमारी 4, यहां से 2x माइनस 4।
तो लिख सकते हैं x प्लस 1/x को अगर हम 4 लिख रहे हैं 16 से 2 जोड़ के, और बनाना है ये, या तो फिर इसका स्क्वायर खोल दो एक बारी, या तो ये कर सकते हैं, इसका स्क्वायर खोला तो बन गया 4x² प्लस में 16x, नहीं 16 पॉजिटिव, और माइनस में 16x बनेगा ये। ऐसे करें, इसका स्क्वायर खोले, a² प्लस में b² माइनस में 2ab, और अपने पास यहां से क्या बन गया था, कुछ ऐसा क्रिएट करें तो ये बन गया था सर x² प्लस में 1 दैट इज इक्वल टू 4x। कुछ बन सकता है यहां से? तो अगर हम इसको कर दें 4 से गुना, तो 4x² प्लस में 4 बराबर है 16x, बन गया 4x² प्लस में 4। तो एक काम कर लेते हैं, ये 4x² इधर ले आए माइनस में 16x, इधर ले गए माइनस में 4, इसकी वैल्यू देखो, ये दोनों की वैल्यू क्या बन गई, माइनस का 4 और प्लस का 16 बराबर 12 आंसर आ गया भाई इसका। हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 12 आएगा। बिल्कुल सही बात हुई, हमारा जो आंसर आएगा यहां से कितना आएगा, 12 आएगा। देखो पहली बार इसमें ऐसा हुआ है कि ये जो वैल्यू आई, इसको भी आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके रखें, इसको भी आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके रखें, तब जाके ये बात हमारे कंडीशन, तब जाके हमारे कनेक्शन में आएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया प्रश्न लगा देखो। और x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट भी नहीं कर पाए। कोई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें हम x की वैल्यू पुट करके इतना बड़ा तामझाम ना करें, निकल जाएंगे, लेकिन इसमें करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट नंबर क्या कहते हैं, अगला प्रश्न बड़ा शानदार, बड़ा जानदार प्रश्न आ गया। क्या कहते हैं, 5x प्लस में 1/3x इक्वल टू 4, व्हाट इज 9x² प्लस में 1/25x² क्या होगा। इसकी शक्ल देखो आप, ये बना हुआ है 3x² प्लस में 1/5x²। या सारे का ले लो, एक ही बात है, क्योंकि 1 का तो स्क्वायर करने का फायदा ही नहीं है। ये बना हुआ है सर, बिल्कुल बना हुआ है। अब एक बात बताओ कि इससे जब ये बनना है तो सर ये 5 तो यहां पे नहीं चाहिए। ये जब 3x का स्क्वायर करेंगे जब 9x² बनेगा ना, यानी किसी तरीके से पहले तो ये 5 यहां से गायब करना है, ये 3 यहां पे आ जाए और 5 यहां पे आ जाए, ऐसा कुछ जुगाड़ भिड़ाओ, ऐसा कुछ कनेक्शन बनाओ कि जिससे 3 5 का आपस में क्या हो जाए, शिफ्टिंग हो जाए। तो मैं लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं जी 5x प्लस में 1/3x की वैल्यू है 4। आपको खुद ही आइडिया मिल जाएगा, कैसा आइडिया सर, भाई यहां पे 5 हटा के 3 लाना है, यानी इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 3 से गुना कर दिया, 5 से भाग कर दिया थ्रू आउट, पूरी को है ना। तो देखो ये यहां गुना करोगे तो कितना बन जाएगा, जब यहां गुना करोगे 5 से 5 कट गया तो बेटा ये 3x बन जाएगा, प्लस में यहां गुना होगा 3 से 3 कट जाएगा, 1/5x हो जाएगा। लेकिन सामने तो होगा ही होगा ना, सामने तो सर 12/5 ही होगा, है सीधा 4 गुना 3 12 और नीचे 5 आ गया। ये तो कहानी पूरी हो गई, ठीक है। अब आगे जाना है तो इनका स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड में ना एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अब तो देखो एक बात बताना चाहूंगा, क्या अगर अपना px प्लस में 1/qx a हो, बड़े ध्यान से सुनना, और अगर कोई पूछता है p² प्लस में 1/q² क्या होगा, तो a² - 2 तो जो बेसिक था वो था ही, जो कोफिशिएंट ऊपर मल्टीप्लाई है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, जो नीचे मल्टीप्लाई होगा वो नीचे मल्टीप्लाई होगा, यानी ये बन जाएगा a² माइनस में 2p/q। आप देख लो तो क्या बनता है सर, जब ये बनेगा 9x² प्लस में 1/25x², रिक्वायरमेंट पूरी, इसका स्क्वायर करेंगे 144/25 माइनस में 2, और बेटा 3 ऊपर और 5 नीचे मल्टीप्लाई, 3 ऊपर 5 नीचे मल्टीप्लाई होगा ही होगा, ये तो होना ही होना है। तो ये बन गया हमारा 144 के नीचे 25 माइनस 6/5। जानबूझ के मैं एलसीएम लेके भी तो यही होगा, जानबूझ के इसको 5 से गुना 5 से भाग कर आऊं, ना करोगे तो लघुत्तम भी तो लेना पड़ेगा, ना करोगे लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो ये तो पक्की बात होगी कि सर जी नीचे तो 25 ही आएगा,
5 5 25, 144 में से अब 30 घटेगा तो 114 आएगा। 114 आएगा, 114 बटा में 25 आएगा। 119 बटा 25 क्यों कहा भाई? नहीं नहीं नहीं, 6 घटेगा, 5 30 घटेगा, यहाँ 114 बटा 25 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा आंसर क्या बन जाएगा? सी पार्ट बन जाएगा। चेक करो, फटाफट चेक कर लो इसको एक बार, फटाफट चेक करके बताओ यहाँ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। बताओ भाई। ऑल सेट? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? सिमिलर है अगला प्रश्न, सिमिलर है, थोड़ी सी चेंजिंग के साथ। ये बनेगा हमारा 5x², ये बनेगा हमारा 6x²। भैया 5x² प्लस में 1/6x², तो किसी तरीके से आपको यही बनाना है। तो जो दिया गया है वो दिया गया है 30x² माइनस में 15x प्लस में 1 बराबर 0। तो भाई कुछ ऐसा करो कि ये 5 में तब्दील हो जाए। 5 में तब्दील का मतलब इसको 6/x से 6/x से 6/x से, और सामने लिखो मत लिखो, 0 बटा में समथिंग कुछ भी लिखते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो ये बन गया हमारा कितना? ये बन गया जी 5x प्लस में ये कितना बन गया सर? 1 बटा में 6x। और इसकी कहानी यहीं काट के उधर भेज दो। 3 5 15, 3 दूना 6, 3 बटा 5। अब गेट योर आंसर। कैसे सर? जब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये बन जाएगा 25x²। तो ये बन जाएगा हमारा 25x²। नहीं लिखा जा रहा, लिखो प्लस में 1 बटा में 36x²। तो सामने इसका स्क्वायर 25 बटा में 4, माइनस में 2 होना था सर। 5 ऊपर 6 नीचे, ये तो चलेगा ही चलेगा, फिर ये तो चलेगा भाई। देखो सीधी बात, एलसीएम कितना आ गया? 12, 4 3 12, 25 3 75, 6 दूना 12 और 20। उत्तर आ गया हमारा 55 बटा में 12 है। नेक्स्ट नंबर बनता है आज का आपका होमवर्क। अब हमारे हैप्पी भैया आ गए हैं, और जब भी हैप्पी भैया आते हैं तो आपको एक होमवर्क देके जाते हैं। होमवर्क को बड़े चाव से सोल्व किया करो, ताकि हर रोज जो आपको होमवर्क मिलता है वो हैप्पी भैया भी तो खुश रहे कि हाँ हमारे दोस्त हमारे दिए गए प्रश्न को अच्छे से सोल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपको सटीक लगी होगी, बेहतर लगी होगी, और कुछ इम्प्रूवमेंट तो आज क्लास से हमने किया ही होगा। तो अभी अलजेब्रा के 2 पार्ट और बाकी हैं। अलजेब्रा के मुख्य चीज़ें हम उन दोनों पार्ट में पूरा कर लेंगे, फिर नेक्स्ट शुरू करेंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं। आनंद लीजिए इस क्लास का हर रोज 8 बजे। तो इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी जानकारी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ कल फिर से 8 बजे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।